कौसर का एक माना इस उम्मत के औलिया और उलमा हैं। पिछले नबियों को ऐसे उलमा नहीं मिले। जब अंबिया कराम दुनिया से रुखसत होते तो कुछ देर के बाद उलमा हक भी दुनिया से रुखसत हो जाते। फिर उलमाए सू रह जाते जो किताबों के अंदर तहरीफ कर देते। आज अगर आप देखें तो रैत ज़बूर इंजील तो असली हालत के अंदर नहीं मिलेंगी, उनके अंदर तहरीफ राप आ गई। वक़्त गुज़रने के साथ साथ किताबों को बदल दिया गया। लेकिन इस उम्मत की खुसूसियात में से एक खुसूसियत यह है कि इस उम्मत में क़यामत तक उलमाए हक मौजूद रहेंगे। उलमा हक भी मौजूद रहेंगे और अल्लाह के वली भी मौजूद रहेंगे। ये बात याद रखिए कि हर आलिम वली नहीं होता, लेकिन जो वली होगा वो आलिम लाजमी होगा। इल्म के बग़ैर वलायत नहीं मिलती। और इस उम्मत के जो सबसे बड़े वली हैं वो सहाबा कराम हैं, जो अज़मत व मर्तबे के लिहाज से वलायत के आला मनसब पर फायज हैं। वो खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने सर की आँखों से जागते हुए मेरे नबी के चेहरे की ज़ियारत की है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर सहाबी अज़मत वाला है। हज़ूर का हर सहाबी आदिल है। हज़ूर का हर सहाबी जन्नती है। बदनसीबी के मुहर्रम के दिनों में आके कुछ लोग सहाबा कराम के बारे ज़्यादा ज़बान दराजी करते हैं और उनकी शान में नाज़ेबा कलमात कहते हैं, जबकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन असहाब को जब ईमान की दौलत से माला माल किया तो यही वो सहाबा थे जिन्होंने अपना तन मन धन कुर्बान करके दीन की आबियारी की। और इनकी कुर्बानियों का समर है कि दीन हम तक पहुंचा। कितना मुश्किल होता है कि हर चीज़ की कुर्बानी दे देना, लेकिन ये सहाबी ने ईमान कबूल कर लिया, हजूर की गुलामी इख्तियार कर ली, तो उसके अपने रूठ गए, घर से निकाल दिया गया, मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन किसी तकलीफ और किसी मुश्किल से वो सहाबा घबराए नहीं। हर तरह की कुर्बानी देके इस्तकामत के पहाड़ बने रहे और कुर्बानियां देकर दीन की आबियारी की। आपने कई बार सुना होगा कि बिलाल हबशी को तपते हुए कोलों पे लटाया जाता है, सीने पे भारी पत्थर रखा जाता है, उमैया बिन खलफ मारता है, चंगाड़ता है कि बिलाल कलमा पढ़ना छोड़ दे, लेकिन बिलाल कहते हैं तू तुरशरू हो के मुझे गाली हजार दे, ये वो नशा ही नहीं जिसे तुरशी अतार दे। इधर आ सितम कर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तो अपना पूरा जोर लगा लिया, लेकिन बिलाल अहद अहद के नारे लगाते हैं। तो किसने पूछा बिलाल ये तुझे मारते हैं, तुझे पीटते हैं, तुझे दर्द नहीं होती? तो कहा होती है। कहा फिर रोता क्यों नहीं? कहा तुम जाते हो ना बाजार में मट्टी का बर्तन भी खरीदने के लिए, तो उसको ठोंक बजा के देखते हो कहीं कच्चा तो नहीं है, कहीं पिल्ला तो नहीं है। कहा मेरा मालिक मुझे खरीद रहा है, देखता है बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं है, कहीं पिल्ला तो नहीं है। मैं कहता हूं मालिक खरीद ले बिलाल को, चमड़ी उधड़ जाएगी, हक हक की आवाज फिर भी आती रहेगी। हजरत अम्मार इब्न यासर को आग के ऊपर रखा गया, हजरत यासर को शहीद किया गया, लेकिन सहाबा इस्तकामत का पहाड़ बने रहे, हर तरह की कुर्बानी देके। और फिर जो भी सहाबी ईमान कबूल करता है वो अपने दोस्तों को ईमान की दावत देता है। सबसे पहले हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ईमान लाए,
तो ईमान लाते ही मुबल्लग बन गए। हजरत उस्मान गनी इनकी तबलीग से मान लाए, हजरत उमर इनकी तबलीग से मान लाए। तो कितने सहाबा अशरम बशरा में से ऐसे हैं जो इनकी तबलीग से मान लाते। तो सहाबा ने कुर्बानियां दे के हम तक दीन पहुंचाया। तो किसी एक सहाबी की बेअदबी भी ईमान लाया कर देती। ये बात याद रखिए, दीन सारे का सारा अदब का नाम है, और जब अदब निकल जाता है तो समझो दीन निकल गया। अल्लामा इकबाल जब वसीयत करते हैं अपने बेटे को तो उसके अंदर कहते हैं, दीन सरापा सोख्तन अंदर तलब, इंतहाश इश्क आगाज़श अदब। बेटा सारे का सारा दीन तलबे महबूब में जलने का नाम है। इसकी इब्तदा अदब से होती है, इसकी इंतहा इश्क पे होती है। अगर दीन से अदब निकल जाए, चाहे ज़ाते बारी ताला का अदब हो, अंबिया कराम का अदब हो, असहाबे रसूल का अदब हो, अहले बैत अतहार का अदब हो, औलिया उम्मत का अदब हो, या उलमाए मिल्लत का अदब हो, जब अदब निकल जाता है तो समझो दीन निकल गया। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो इकबाल कहते हैं कि दीन सारे का सारा तलबे महबूब में जलने का नाम है। इसकी इब्तदा अदब से होती है और इसकी इंतहा इश्क पे होती है। हजरत अब्दुल्ला मगरबी फरमाते हैं कि मैं हज पे गया तो मुझे एक शख्स के बारे में बताया गया कि इस शख्स को प्यास नहीं लगती। तो मैं उससे मिला तो उसने कहा, वैसे बरकत के लिए पानी पी लेता हूं, लेकिन मुझे कभी प्यास ने तंग नहीं किया, प्यास की कभी हाजत नहीं हुई। तो मैंने पूछा इसका सबब क्या है? तो उसने कहा, मैं राफसी था, हजरत अली को मानता था और बाकी 3 सहाबा की अजमत का कायल नहीं था। तो मैंने ख्वाब के अंदर मैदान माशर बपा देखा और मुझे सख्त प्यास लगी थी, और मैं चलता चलता हौज पे पहुंचा, हौजे कौसर पे। तो जब मैंने हजरत अली को देखा तो मेरा चेहरा खिल उठा, लेकिन साथ बाकी 3 सहाबा भी बैठे हुए थे और मेरे चेहरे पे बल पड़ गए। तो मैंने कहा, मैं तो अपने अली से लूंगा। तो जब मैं हजरत अली के करीब हुआ और कहा कि हुजूर मुझे पानी दीजिए, मुझे सख्त प्यास लगी है, तो हजरत अली ने अपना रुख फेर लिया। प्यास और बढ़ गई तो मैं हजरत सैयदना बकर सिद्दीक के पास पहुंचा। मरता क्या ना करता, तो उनसे पानी का सवाल किया कि मुझे हौजे कौसर से एक प्याला पानी का दीजिए। तो आपने कहा कि तूने मुझे अली से जुदा समझा है, इसको अली ने रद्द कर दिया, उसे मैं कैसे जाम दे सकता हूं। कहते हैं फिर मैंने हजरत उमर से कहा कि आप मुझे पानी दीजिए। तो आपने कहा जिसको 2 यार रद्द कर दे, उमर उसको मुंह नहीं लगाता। फिर मैं उस्मान गनी से अर्ज की कि हजूर आप पानी दीजिए। अब प्यास की शिद्दत और बढ़ गई थी, लेकिन हजरत उस्मान गनी ने कहा कि हम चारों एक ही हैं, हम जुदा नहीं है। जिसको 3 ने पानी नहीं दिया तो मैं भी उसको पानी नहीं दूंगा। कहते हैं कि अब शिद्दत और प्यास की बढ़ गई और मर रहा था प्यास के साथ। इतने में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वद्दुहा का चेहरा नजर आया। तो मेरी जान में जान आई, तो मैं भागता हुआ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और अर्ज की, बंदा नवाज मुझे पानी चाहिए, मैं प्यास से मर रहा हूं। तो मेरे हजूर ने इरशाद फरमाया, जिसके सीनों में मेरे 3 यारों का बुग़्ज़ हो, मैं उसको पानी नहीं देता। कहते हैं कि मैं पांव पकड़ लिए कि हजूर माफ कर दे। तो मेरे हजूर ने फरमाया कि तू तौबा कर और मेरे सारे यारों से मोहब्बत कर, मैं अपने हाथों से जाम अता करता। तो कहते हैं मैंने हजूर के हाथ पे तौबा की तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से जाम पिलाया है कौसर का। जब उसके हजूर के हाथ से हौजे कौसर का जाम पिया है, उसके बाद कभी प्यास लगी ही नहीं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर सहाबी अजमत वाला है, शान वाला है। उम्मती को हक नहीं ना सहाबा के बारे जबान दराजी करे, ना अहले बैत के बारे जबान दराजी करे। तो इस उम्मत की खसूसियात में से एक खसूसियत यह है कि इस उम्मत में क़यामत तक अल्लाह के वली मौजूद रहेंगे और उलमाए हक मौजूद रहेंगे। इस उम्मत के जो उलमा है उनकी अजमत बयान करते मेरे हजूर ने इरशाद फरमाया, अल उलमाओ वारसतु अंबिया,
कि जो उलमा हैं वो नबियों के वारिस हैं। दूसरे मुकाम पे फरमाया उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह। बनी इसराइल के जो अंबिया कराम हैं उनका मनसब भी तबलीग करना था, लोगों को राह हक पे लाना था। और एक नबी दुनिया से रुखसत होता, उसके बाद दूसरा नबी आ जाता, भटकी हुई इंसानियत की रहनुमाई का फरीजा सर अंजाम देता। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, हजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। अब ये जिम्मेदारी इस उम्मत के उलमा और औलिया के कंधों पे आई कि इस उम्मत के जो उलमा हैं वो क़यामत तक इस फरीजे को सर अंजाम देते रहेंगे और जितने भी इस दीन को चैलेंज सामने आएंगे उलमा हक डट के उसका मुकाबला करते रहेंगे। इसलिए फरमाया कि मेरी उम्मत के जो उलमा हैं वो बनी इसराइल के नबियों की तरह। और अल्लाह ताला ने उलमा की तरफ रग़बत देते हुए फरमाया अगर तुम्हें इल्म ना हो तो इल्म वालों से सवाल किया करो, इल्म वालों के पास जाके उनसे पूछा करो। और इनका मनसब वही बयान किया गया, तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, वो भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं। दूसरे मुकाम पे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के उलमा की अजमत को बयान करते फरमाया फदलुल आलिम अलल आबिद का फदली अला अदनाकुम। फरमाया आलिम की फजीलत आबिद पर, तहज्जुद गज़ार पर इस तरह है जिस तरह तुम में से एक आम आदमी पर मेरी फजीलत है। हजूर ने यह नहीं फरमाया कि जिस तरह बाकी नबियों पे मेरी फजीलत है, हजूर ने यह भी नहीं फरमाया कि जिस तरह अबू बकर पे मेरी फजीलत है। फरमाया कि उलमा की फजीलत इस तरह है जिस तरह तुम में से एक अदना सहाबी के ऊपर मेरी फजीलत है, इस तरह आलम की फजीलत आबद के ऊपर है। हजरत इमाम आरफ बिल्ला शाज़ली कहते हैं कि मैंने कशफ के साथ मकाशफात में देखा कि बैतुल मुक़द्दस के अंदर एक तख्त बिछा है, इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा है और बाकी अंबिया कराम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे ज़मीन के ऊपर हाज़िर खिदमत है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आपका फरमान है कि उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं, तो आप कोई एक आलिम दिखाए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम गज़ाली की तरफ इशारा किया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक सवाल पूछा इमाम गज़ाली से, तो इमाम गज़ाली ने उसके 10 जवाब दिए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि सवाल एक था, जवाब भी एक ही काफी था, तो आपने 10 जवाब क्यों दिए? तो उन्होंने अर्ज की, हजूर जब आपको अल्लाह ने पूछा था मा तिल का बयमीन का या मूसा, ए मूसा तेरे हाथ में क्या है, तो जवाब सादा था कि मेरे हाथ में असा है, डंडा है। लेकिन आपने ये कहा कि मेरे हाथ में असा है, इससे मैं दरख्तों के पत्ते झाड़ता हूं, इससे मैं बकरियां हाँकता हूं, इससे मैं और भी बहुत सारे फायदे लेता हूं। तो जब आपने फरते मोहब्बत में कि अल्लाह के साथ हम कलाम हुआ हूं लंबी बात की, तो मेरे लिए भी एजाज है कि मैं नबी के साथ हम कलाम हुआ हूं। इस शौक से की है तुझसे हजार बातें, इस शौक से की है तुझसे हजार बातें कि तेरा हुस्न तेरे हुस्ने बयां तक देखूं। तो मेरे लिए ये एहसास है कि मैं नबी के साथ हम कलाम हुआ हूं, इसलिए मैंने एक सवाल के 10 जवाब दिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का एक गिरोह ऐसा होगा कि जो नबी तो नहीं होंगे, लेकिन कयामत के दिन उनकी अजमत, उनकी शान को देखकर अंबिया कराम भी रशक करेंगे। वो कौन होंगे? वो उलमा हक होंगे। जाहिर है कि जब अल्लाह ताला ने इस उम्मत को इतने बड़े बड़े उलमा दिए, अगर आपने इस उम्मत के उलमा देखने हो तो इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा को देखें। इस उम्मत के उलमा देखने हैं तो इमाम मालिक को देखो, इमाम शाफी को देखो, इमाम अहमद बिन हंबल को देखो, दाता गंज बख्श अली हजवेरी को देखो। इस उम्मत के उलमा औलिया देखने हैं
तो हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जिलानी को देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को देखो, हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को देखो, हजरत शाह नक्शबंद बुखारी को देखो। अल्लाह ने इस उम्मत को इतने बड़े बड़े उलमा और औलिया दिए, तो ज़ाहिर है जब क़यामत के दिन ये चारों उलमा, इमाम आसम, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल अपने पैरोकारों को लेकर, अपने मुत्तबीन को लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में उठाए जाएंगे। कितने नबी ऐसे होंगे, किसी के साथ 10 उम्मती होंगे, किसी के साथ 5 उम्मती होंगे, और किसी के साथ 2 उम्मती होंगे, किसी के साथ 1 होगा, और कोई अकेले ही होगा। तो जब इनकी इत्तबा के अंदर हजारों लोग उठाए जाएंगे, लाखों लोग इनकी पैरवी करने वाले होंगे, तो फिर नबी तो इनकी शान को देख के रशक करेंगे ना। जब औलिया अज़ाम की अजमत अंबिया कराम देखेंगे कि हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जिलानी के मानने वाले, हजरत शाह नक्शबंद बुखारी की गुलामी करने वाले, हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के हाथ पे बैत करने वाले, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, एक बंदा उनके हाथ पे 90 लाख काफर कलमा पढ़ के मुसलमान होता है। तो उनकी अजमत को देख के अंबिया कराम तो रशक करेंगे। तो फरमाया कि वो नबी तो नहीं होंगे, लेकिन उनकी अजमत को देखकर नबी भी रशक करेंगे। ये इस उम्मत के उलमा हैं, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे उलमा की अजमत को बयान करते फरमाया कि मन साफा आलिमन फका अन्नमा साफाहनी, मन जालस आलिमन फका अन्नमा जालसनी, मन ज़ारा आलिमन फका अन्नमा ज़ारहनी। फरमाया जिसने किसी बाअमल आलिम दीन के चेहरे की ज़ियारत की, वो ऐसे है जैसे उसने मैं मोहम्मद के चेहरे की ज़ियारत की। फरमाया जिसने उसके साथ मुसाफा किया, वो ऐसे है जैसे मेरे साथ मुसाफा किया, और जो उसके पास बैठा वो ऐसे है जैसे मेरे पास बैठा, और जो फरमाया दुनिया में मेरे पास बैठा, कल क़यामत के दिन भी मेरे पास ही होगा। ये अज़मत उलमा की मेरे हजूर ने बयान की, और क़यामत तक आने वाली उम्मत को कहा कुन आलिमन ओ मुताल्लिमन ओ मुहिब्बन ओ मुस्तमियन वला तकुन खामस फतुहलक। मेरे हजूर ने फरमाया ऐ मेरे उम्मती, तो सुबह इस हाल में कर कि तू आलिम दीन बने। अगर ये नहीं हो सकता तो कम से कम तालिब इल्म बन जा। अगर ये भी नहीं कर सकता तो फरमाया उलमा के साथ मोहब्बत करने वाला ही बन जा। अगर ये भी नहीं बन सकता तो उलमा की बातें सुनने वाला ही बन जा। फरमाया इन 4 में से जो तू बन सकता है बन जा, 5वां ना बनना। अगर 5वां बना तो हलाक हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को ऐसे ऐसे उलमा दिए कि जिनकी अजमत को देखकर नबी भी रशक करेंगे। कौसर का एक माना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत और रसालत अता की। ऐसी नबूवत के बाकी नबियों को नबूवत मिली है तो मेरे नबी के सदके से मिली है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से बाकी नबियों को नबूवत मिली। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे बाकी अंबियों पर 6 फजीलतें हासिल हैं। मुझे 6 ऐसी फजीलतें दी गई जो बाकी नबियों को नहीं दी गई। पहली फजीलत, मुझे जवामिउल कलम अता किया गया, यानी बात करने का डब और सलीका वो दिया गया कि मैं मुख्तसर बात कहता हूं लेकिन उसके मानी और मतलब बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू का मताला करें तो 2 जुमले होते हैं लेकिन पूरी कायनात बंद की होती है। हजूर कितना खूबसूरत अंदाज है, सिल मन काता आका व आते मन हारामक। ये पूरा मुआशरा बंद कर दिया। जो तुमसे तल्लक तोड़े तुम बढ़ बढ़ के तल्लक जोड़ो, जो तुम्हें महरूम रखे तुम उसकी जोलियां भर दो, जो जुल्म करे तुम उसको माफ कर दो। ये 1-2 जुमले हैं लेकिन पूरा मुआशरा बंद कर दिया। 2 जुमले हैं, पूरी इंसानियत समझा दी। फरमाया मुझे तुम 2 चीजों की जमानत दे दो, एक अपनी जबान की और एक शर्मगाह की, और मैं मोहम्मद तुझको जन्नत की जमानत देता। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे जवामिउल कलम अता किया गया। दूसरी फजीलत, मेरे हजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरी रोब के साथ मदद की गई। नुसिरतु बिर्रोब, मैं 1 महीने की मुसाफत पे होता हूं और दुश्मन के दिल पे रोब तारी हो जाता। तीसरी फजीलत हजूर ने इरशाद फरमाया माले गनीमत मेरे लिए हलाल किया गया। पिछली उम्मतों पे
माले गनीमत हलाल नहीं था। कुफार के साथ जब जंग होती तो जो माल वो छोड़ जाते उसको खुली जगह पे छोड़ दिया जाता और आसमान से बिजली आती और उसको जला के राख कर देती। लेकिन इस उम्मत के लिए माले गनीमत को हलाल किया गया। तो मुझे फरमाया ये फजीलत हासिल है कि मेरे लिए माले गनीमत को हलाल किया गया। और चौथी फजीलत मेरे हजूर ने इरशाद फरमाया मेरे लिए सारी जमीन को मस्जिद बना दिया गया है और पाक करने वाला बना दिया गया। बाकी उम्मतों को इबादत करने के लिए माबद खाने में जाना पड़ता था, उसके अलावा किसी और जगह इबादत वो नहीं कर सकते थे। लेकिन मेरे नबी के कदम जब जमीन पे लगे अल्लाह ने सारी जमीन को मस्जिद बना दिया। शेख सादी फरमाते हैं शुद्ध वजूद रहमत लिल आलमीन मस्जिद ऊ शुद्ध हमा रूह जमीन। हजूर के वजूद की बरकत से अल्लाह ने सारी जमीन को मस्जिद बना दिया। और फिर आप घर में हैं तो घर में नमाज पढ़ लें, मस्जिद दूर है। आप बीमार हैं तो घर में नमाज पढ़ लें। अगर आप खेतों में हैं मस्जिद दूर है तो वहीं नमाज पढ़ लें। आप दफ्तर में वहां मसल्ला बिछाएं, वहां नमाज पढ़ लें। और फिर अगर पानी नहीं मिलता तो आप इस मिट्टी से तयम्मुम कर सकते हैं। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत दी गई। और मेरे हजूर ने फरमाया कि पिछले नबियों को मखसूस इलाके के अंदर भेजा गया, लेकिन मुझे रब ने सारी कायनात का रसूल बना के भेजा। पिछले नबी एक मखसूस खित्ते के नबी होते और मखसूस दौर होता उनका, लेकिन हमारे नबी पूरी कायनात के नबी हैं और क़यामत तक दौर मेरे हजूर का ही है। और छठी फजीलत मेरे हजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरे ऊपर सिलसिला नबूवत को ख़त्म कर दिया गया, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं है। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी नबूवत अता की गई कि जो किसी और नबी को ये अजमत वाली नबूवत नहीं मिली। एक दिन हजरत उमर फारूक तुरैत पढ़ रहे थे, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा तो चेहरे पर नागवारी के असर थे। मेरे हजूर ने इरशाद फरमाया मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है, अगर खुद मूसा अलैहिस्सलाम तुम में आ जाएं और फिर तुम मुझे छोड़कर उनकी तबाह करो तो तुम गुमराह हो जाओगे। और फरमाया तुम्हें मुबारक हो, तुम उम्मतों में मेरे हिस्से में आए हो और मैं नबियों में तुम्हारे हिस्से में आया। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर मूसा अलैहिस्सलाम आ जाएं तो उनको भी मेरी इत्तबा करने के बगैर कोई चारा नहीं होगा, उन्हें भी मेरी इत्तबा करनी पड़ेगी। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी नबूवत और रसालत अता की गई कि जो सिर्फ हजूर का हिस्सा है, किसी और नबी को ऐसी अजमत वाली नबूवत और रसालत नहीं मिली। कौसर का एक माना कुरान मजीद है। कुरान मजीद ऐसी किताब है जो मुर्दा कौमों को जिंदगी देती है, जो गिरी हुई कौम को उठाती है, जो गुमराहों को हदायत देती है। अल्लाह अकबर। ये कुरान मजीद ही था जिसने अहले अरब जो बड़ी सख्त कौम थी उनके दिलों के अंदर भी नरमी पैदा करती। और ये सहीफा नूर है, ये किताब इनकिलाब है, ये किताब शिफा है, ये दिलों को मुसख्खर करने वाली किताब है। मेरे हजूर ने फरमाया कुरान आसमान से वो लटकती रस्सी है जिसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में है और दूसरा सिरा तुम्हारे रब के हाथ में। उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका है सदीक़े कायनात, महबूबा है महबूब कायनात, आप फरमाती हैं सारे शहर तलवार से फतह हुए हैं लेकिन मदीना कुरान से फतह हुआ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन कुरान की तलावत कर रहे थे तो जिन्नों की एक जमात गुजर रही थी, तो अल्लाह ताला ने उन जिन्नों का रुख हजूर की तरफ किया। जब उन्होंने मेरे नबी की जबान से कुरान सुना तो उनके दिलों में ईमान की दौलत आ गई। और जब वो हजूर के गुलाम बने और फिर बाकी जिन्नों के पास पहुंचे और मुबल्लग बन के पहुंचे और उनको भी ईमान की दावत दी। क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के नबी नहीं बल्कि पूरी कायनात के नबी। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जिन्होंने कुरान सुना तो अल्लाह ने उनको भी हदायत दे दी। अल्लाह अकबर। हजरत जुबैर बिन मुतम कहते हैं कि मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजर रहा था और हजूर मगरिब की नमाज पढ़ा रहे थे और हजूर उसके अंदर सूरह तूर की तलावत कर रहे थे।
तो जब मैंने हजूर की जबान से कुरान सुना तो मेरे दिल की दुनिया ही बदल गई। मेरे दिल में कुरान सुन के ईमान दाखिल हो गया और कुफर के अंधेरे छट गए और मैंने हजूर की गुलामी इख्तियार कर ली। यही कुरान था ना जब हजरत उमर नंगी तलवार लेके घर से निकले और इरादा बड़ा सख्त था कि माज़अल्लाह आज बानी इस्लाम को खत्म कर देना है, लेकिन फनूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। रास्ते में नुआइम मिले, कहा उमर किधर का इरादा है? कहा ये जो फितना भड़क उठा है कुरैश की तकसीम का, इसको बजाने के लिए जा रहा हूं। नुआइम ने कहा उधर बाद में जाओ, पहले अपने घर का पता करो। कहा मेरे घर में क्या हुआ? कहा तेरी बहन और तेरा बहनोई भी मुसलमान हो गए। उमर का गुस्सा और बढ़ गया, बहन के दरवाजे पे पहुंचे। अंदर से मिठी बोली की आवाज आ रही थी, कोई कुरान सीख रहा था, कोई कुरान सिखा रहा था। हजरत उमर ने जब दस्तक दी, पूछा कौन? कहा उमर। उमर का नाम सुनते डर गए। कारी कुरान भी छुप गए और बहनोई भी छुप गए और आपकी बहन ने दरवाजा खोला। उमर सख्त लहजे में बोले, अपनी जान की दुश्मन, तूने बड़ों के दीन को छोड़ दिया है? बहन ने कहा उमर अगर हक किसी और तरफ हो, हमने तो हक को देखना है, बड़ों को तो नहीं देखना। अब उमर का गुस्सा और बढ़ गया और बहन को मारना शुरू किया। मार मार के बहन को लहू लुहान कर दिया। फातिमा बिनते खत्ताब बोली, उमर अगर तू खत्ताब का बेटा तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूं। जिस मां का दूध तूने पिया है उसी मां का दूध मैंने पिया है। जितना मर्जी मार, ये कलमा मेरी जबान से तू छीन नहीं सकता। शराब इश्क अहमद में कुछ ऐसी कैफो बस्ती है कि जान दे कर भी एक दो बूंद मिल जाए तो सस्ती है। जब उमर ने बहन को इस्तकामत का पहाड़ बने हुए देखा तो उमर का दिल पसीज गया। इतनी जुर्रत, इतनी इस्तकामत, इतनी ताकत बहन के अंदर आ गई। वो कौन सी चीज है जिससे ताकत आ गई? कहा दिखाओ वो क्या पढ़ रहे थे। बहन ने कहा ऐसे तो नहीं, तू मुशरक है, नापाक है और ये कुरान पाक है। पहले गुस्ल कर और नया लिबास पहन, फिर मैं तुझे कुरान सुनाती हूं। हजरत उमर गए और अपने बदन को मल मल के धो रहे हैं। उमर ज़ाहर को धो रहे हैं, मेरा मालिक दिल को धो रहा है। हजरत सर्री शक्ति कहते हैं मैं जा रहा था, एक नौजवान शराब के नशे में गिरा पड़ा था और उसका मुंह गंदी नाली में था। कहते बड़ा तरस आया, मैंने उसको खींचा और साफ पानी से मुंह धो दिया और घर का रास्ता बता दिया। अल्लाह की शान करीमी देखी। जब मैं सुबह तहज्जुद पढ़ने के लिए गया तो वो शराबी मुझसे पहले नमाज पढ़ रहा था। बारी तला ये तो मशहूर शराबी था। दिन को मैंने मुंह धोया, घर का रास्ता बताया, हाथों से आवाज आई, ऐ मेरे बंदे तूने इसका मुंह धो दिया था, मैंने इसका दिल धो दिया था। तो उमर ज़ाहर को धो रहे हैं, मेरा मालिक दिल को धो रहा है। उमर गुस्ल करके आते हैं, बहन के सामने दोजानू होके बैठ जाते हैं। अब बहन ने सूरह ताहा की चंद आयतें तलावत की। ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितश्का। इस दर्द से बहन ने कुरान पढ़ा, उमर के दिल की दुनिया बदल गई। उमर कहते हैं कि जिस महबूब से तुमने कुरान लिया है मुझे उस महबूब की बारगाह में ले चलो। करो आया सा मार मुकाम ने नू, करो आया सा मार मुकाम ने नू, हुन मिनू मार दे ले चलो और मते उमर दी उमर ही बर्बाद हो जाए, जिथे उमर सवार दे ले चलो। हजूर की बारगाह में जाऊंगा, मुजरम बन के जाऊंगा, माफी मांगने जाऊंगा। आए तो मादल्ला खत्म करने के इरादे से थे, लेकिन बहन की जबान से चंद आयतें कुरान की सुनी, उमर के दिल की दुनिया बदल गई और हजूर की गुलामी इख्तियार कर ली। तो कुरान जो है वो सीने को ईमान के नूर से भर देता है। इकबाल एक मौके पे कहते हैं, मेरी बहन तू नहीं जानती, अगर तू बहन हो के कुरान की तलावत करे तो उमर की तकदीर बदलती है, और अगर तू माँ हो के कुरान की तलावत करे तो हुसैन इब्ने अली नेज़े की नोक पे कुरान सुनाता है। तो कुरान ऐसी अजीम किताब है, अल्लाह अकबर, जो दिलों का जंग दूर करती है। हजरत उसैद बिन हुज़ैर कहते हैं कि मैं एक रात सूरह बकरा की तलावत कर रहा था और सेन के अंदर घोड़ा बंधा हुआ था, और जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो घोड़े ने चक्कर लगाना शुरू कर दी। मैं हैरान हुआ कि घोड़ा चक्कर क्यों लगा रहा है।
कहते मैं खामोश हुआ तो घोड़ा भी ठहर गया। फिर मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया और घोड़ा फिर चक्कर लगा रहा है, कभी इधर कभी उधर, और मैं खामोश हुआ तो घोड़ा भी ठहर गया। तो साथ चारपे पे मेरा छोटा सा बच्चा भी लेटा हुआ था, वो सो रहा था। तो मैंने समझा कि ये घोड़ा बच्चे को कुचल देगा। मैंने बच्चे को उठाया और जब मैंने सर उठा के देखा तो आसमान से जमीन तक एक नूर की लैट जा रही थी। जब मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सुबह हाजिर हुआ तो मैंने सारा माजरा अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मैंने सूरह बकरा की तिलावत की और घोड़ा ऐसे दाएं बाएं चक्कर लगाने लगा और फिर मैंने ऐसे नूर की लैट देखी जो आसमान की तरफ जा रही थी। तो मेरे हजूर ने इरशाद फरमाया, ए उसैद, तू जानता है कि वो नूर की लैट क्या थी? तो मैंने अर्ज किया कि मैं तो नहीं जानता। तो मेरे हजूर ने फरमाया, वो आसमान से फरिश्ते उतर रहे जो तेरा कुरान सुन रहे थे, और अगर तू कुरान पढ़ता रहता सुबह हो जाती और फरिश्ते उतरते रहते, अहले मदीना फरिश्तों के साथ मुलाकात कर लेते। तो जब कुरान पढ़ा जाए तो फरिश्तों का नजूल होता है, उस घर में रहमतों का नजूल होता है, रहमतों की बारिश होती है जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है। और मेरे हजूर ने इरशाद फरमाया कि कुरान के हर हरफ के बदले 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। और मेरे हजूर ने जब फरमाया ना कि हर हरफ के बदले 10 नेकियां मिलती हैं, और साथ फरमाया, मैं नहीं कहता अलिफ लाम मीम ये एक हरफ है, मैं ये नहीं कहता, बल्कि मैं कहता हूं अलिफ अलग हरफ है, लाम अलग हरफ है, मीम अलग हरफ है। अगर कोई इतना पढ़ता है अलिफ लाम मीम तो उसको 30 नेकियां मिलती। और फिर मेरे हजूर ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान पढ़ता है लेकिन वो रवानी के साथ नहीं पढ़ सकता, अटक अटक के पढ़ता है, कुरान पढ़ना उसके लिए शाक है, तो मेरे हजूर ने फरमाया अल्लाह उसको दुगना सवाब अता फरमाएगा। जिसको कुरान पढ़ते हुए मुश्किल होती है अल्लाह उसको दुगना सवाब अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब फरिश्तों ने ये कलाम सुना तो वो आपस में बात करने लगे, मुबारक हो उस उम्मत के लिए जिस पर ये कलाम नाज़िल होगी, और मुबारक हो वो दिल और वो सीने जो इस कलाम को याद करेंगे और इसको महफूज रखेंगे, और मुबारक हो वो ज़बानें जो इस कुरान की तलावत करेंगे। कुरान मजीद ऐसी उम्दा किताब है जो इसको देखते है उसको भी सवाब होता है, जो इसको छूता है उसको भी सवाब होता है, और जो इसको पढ़ता है उसको भी सवाब होता है, और जो इसको याद करता है वो हाफिज बन जाता है, और जो किरात के साथ पढ़ता है वो कारी बन जाता है, और जो इसका तर्जमा करता है वो मुतरज्जिम बन जाता है, और जो इसकी तफसीर करता है वो मुफस्सिर बन जाता है, और जो पढ़ के अमल करता है वो अल्लाह का वली बन जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रसूल करीम से रवायत करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है इस तरह दिलों को भी जंग लग जाता है। जिस तरह लोहे का जंग दूर करने के लिए कोई ना कोई चीज बनाई गई है, इस तरह जब दिल को जंग लग जाए तो दिलों का जंग 2 चीजों से दूर होता है। एक फरमाया, मौत को कसरत से याद करने से दिल का जंग उतरता है, और दूसरा कुरान की तिलावत करने से दिल का जंग उतरता है। अल्लामा इकबाल एक मौके पे कहते हैं कि कुरान का तर्जमा ना भी आता हो फिर भी पढ़ो, जो कुरान पाक पढ़ता है उसके दिल का तल्लक हजूर के साथ जुड़ जाता है। क्योंकि कुरान हजूर की ज़बान पे नाज़िल नहीं हुआ, कुरान हजूर के दिल पे नाज़िल हुआ। तो जो मोहब्बत से कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ने का मामूल रखता है, उसके दिल का तल्लक हजूर के साथ जुड़ जाता है। यही कुरान था जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, और अहले अरब ने जब मुखालफत की और मुखालफत की ज़बान खोली तो कभी हजूर को कहन कहा, कभी हजूर को सहर कहा, कभी हजूर को मजनून कहा। वलीद बिन मुगीरा जो था ये माली तौर पे भी वसअत रखता था और उम्र में सबसे बड़ा था, और एक दिन उसने जब अरब के अंदर मेला लगने वाला था तो उसने अपनी सारी पार्टी अपने घर में बुलाई और उन्हें कहा कि यार, जब कोई बाहर से आदमी आता है
एक चौक में एक बंदा उसे मिलता है और वो कहता है कि तुम मोहम्मद के करीब ना जाओ, वो जादूगर है। दूसरे चौक में एक बंदा मिलता है तो वो उसे कहता है कि तुम मोहम्मद के करीब ना जाओ, वो मजनून है माज़अल्लाह। तीसरे चौक में एक बंदा मिलता है तो कहता है कि उसके करीब ना जाना, वो काहन है। तो बंदा सोचने पे मजबूर होता है, कोई जादूगर कहता है, कोई काहन कहता है, कोई मजनून कहता है, जाऊं तो सही, देखूं तो सही, मिलूं तो सही, वो है क्या। लेकिन जब जाता है तो फिर उसका ही होके रह जाता है। कोई ऐसा लाहे अमल बनाओ, एक बात करो, एक नुक्ते पे सारे इकट्ठे हो जाओ, जो भी बोले एक ही बात बोले। कहा कि आपने बात तो बड़े पते की। सब ने कहा जो भी बाहर से आदमी आए तो उसको हजूर से बचाने के लिए सारे कहो कि वो मजनून है। फिर वलीद बिन मुगीरा खुद ही बोला कि मजनून कोई आसमानी मखलूक तो है नहीं कि लोगों ने मजनून देखे ना हो। मजनून जो होता है उसको ना बोलने का पता होता है, ना चलने का पता होता है, ना उठने का पता होता है, ना बैठने का पता होता है। उसकी गुफ्तगू उलझी होती है, उसकी चाल बेढंगी होती है। लेकिन यार मोहम्मद अरबी की तो एक एक अदा से हुस्न फूटता है और एक एक अदा से अक्ल व बीनिश फूटती है। तुमने मजनून कहा होगा, लोग उसके पास जाएंगे, लेकिन वो मजनून नहीं है तो तुझे लोग गिटलाएंगे। वल्लाहो मा हुवा बिमजनून, अल्लाह की कसम वो मजनून नहीं है। कोई और बात कहो। फिर सब ने सोच के कहा कि चलो मजनून ना कहो, शायर कह लो, कि जब लोग आए तो कहे कि उसके करीब ना जाना, वो शायर है, क्योंकि उसकी जो बातें होती हैं वो वाकई शायराना होती हैं। फिर वलीद खुद ही बोला, अहले अरब की गुट्टी में शायरी शामिल है। जो शायर नहीं वो शायरी के उसलूब को जानता है, लेकिन जो मोहम्मद पढ़ता है कुरान वो शायरी भी नहीं है और हुस्न इतना है कि शायरी भी उसमें कुर्बान होती। वल्लाहो मा हुवा बेशायरिन, अल्लाह की कसम वो शायर भी नहीं है। बात को और करो। फिर सारे एक नुक्ते पे इकट्ठे हुए कि जो भी कहे जादूगर कहे कि उसके करीब ना जाओ, वो साहर है। कहा हाँ हाँ वाकई उसकी बातें बड़ी जादू भरी होती हैं। जब वो बात करता है तो भाई को भाई से जुदा कर देता है, बेटे को बाप से जुदा कर देता है, कबीलों को आपस में मुखालफ कर देता है। यही काम तो जादूगर करते। ये बात ठीक है। फिर खुद ही कहा जो जादूगर होता है पहले वो कुछ पढ़ता है, फिर फूंक मारता है मुखातब के ऊपर, फिर सहर होता है। लेकिन मोहम्मद तो ऐसा कमाल इंसान है, उसकी तो ज़बान भी नहीं हिलती, नजर उठती है दिल की दुनिया बदल जाती है। वल्लाहो मा हुवा बेसाहिरिन, अल्लाह की कसम वो जादूगर भी नहीं है। और कोई बात करो। फिर सब ने कहा कि चलो फिर काहन कह लो। कहा काहन जो होता है उसके हाथ में रस्सी होती है और आने वाले को वो सामने बैठाता है, फिर वो अपने इल्म के मुताबिक कुछ पढ़ता है, गिरहें देता है, फिर गिरहें खोलता जाता है और दिल की बातें बताता जाता है। तुमने काहन कहा होगा, लोग उसके पास जाएंगे, उसके हाथ में रस्सी कोई ना होगी, ना वो गिरहें देगा ना वो गिरहें खोलेगा, लेकिन जब बोलेगा तो दिल की गिरहें खोलेगा। तुमने कहान कहा होगा, लेकिन लोग कहान तो वहां नहीं पाएंगे और लोग तुम्हें झूठा कहेंगे। वल्लाहो मा हुवा बेकाहिन, अल्लाह की कसम वो काहन भी नहीं है। अल्लाह अकबर। जो भी कहते खुद ही उसका रद्द कर देते। फिर उतबा बिन रबिया सारी गुफ्तगू सुनने के बाद कहा, मेरी कौम मुझे अच्छी तरह जानते हो कि कोई ऐसी शय नहीं है जिसको मैंने पढ़ा ना हो और मेरे इल्म के बारे तुम्हें अच्छी तरह से खूबी के साथ पता है कि मैं हर चीज को जानता हूं। जिन चीजों का तुमने नाम लिया है, ना वो मजनून है, ना वो काहन है, ना वो सहर है और ना वो शायर है, तो फिर क्या कहें। लेकिन जमीन अंदर से बोलता था, फिर नबी कहो और कहना क्या है। जब वो है ही नबी तो और कहना क्या है। लेकिन चूंकि बुग़्ज़ नबी कह नहीं सकते थे तो सख्त पर आपको गंडा किया कुरान का मुकाबला करने और साहब कुरान का मुकाबला करने। लेकिन अल इत्तिकान फी उलूमिल कुरान के अंदर मुहद्दिस सयूती लिखते हैं, अगर कुरान का मुकाबला मुमकिन होता तो फिर बदर उहद की जंगें ना होती। चूंकि मुमकिन नहीं था, लाजवाब हो गए। मेरे इमाम कहते तेरे सामने यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जबान नहीं, नहीं नहीं जिस्म में जान नहीं।
जब बेबस हुए तो फिर जंगे बदर भी हुई, फिर उहद भी हुई, फिर मुकाबले में आ गए। तो कुरान ऐसी किताब है जिसकी मिसल मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये खालिक का कलाम है, मखलूक का कलाम ही नहीं है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमें कुरान के साथ जुड़ने की तौफीक दे और अल्लाह हमें कुरान का नूर अता फरमाए।